बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल वाइट मटन पुलाव की शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि वाइट मटन पुलाव होता क्या है, आम पुलाव और वाइट पुलाव में फ़र्क क्या है, क्यों लोग वाइट पुलाव को ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ साथ आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा जिससे चावल का एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला होगा। मुकम्मल डिटेल से आज आपको गाइड किया जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 1 kg मटन। मटन को हम मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट और 1 टेबलस्पून नमक। मैरिनेट से मटन एक तो जूसी और टेंडर होगा, दूसरा नमक अंदर तक चला जाएगा, और जब आप बाइट लेंगे, बोटी खाएंगे, तो वो खाने में आपको और भी ज़्यादा टेस्टफुल लगेगी। तो मिक्स करने के बाद कम से कम आपने इसको 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेशन के लिए रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1/2 kg बासमती चावल, जिनको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो 3 से 4 दफ़ा पानी चेंज करके वॉश कर लीजिएगा, और हल्के हाथों से आपने इन्हें मसलना है ताकि ये टूटे ना। और दोबारा से साफ़ पानी डाल के आधा से 1 घंटा पहले पानी के अंदर आपने इन्हें भिगो देना है। भिगोने से ये होगा कि ये अच्छे से फूल जाएंगे, और जब आप इन्हें कुक करेंगे तो ये खिले खिले और लंबे बनेंगे। अब एक लेंगे प्रेशर कुकर, जिसमें हम ऐड करेंगे मटन, जिसको हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। साथ ही इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पात, 6 से 7 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा टुकड़ा जायफल का, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 प्याज ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि हमारे पास चावल थे 1/2 kg, तो पानी जो है 1 लीटर काफ़ी होगा। थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम मटन को बॉईल करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। तो ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे, और 15 मिनट गुजरने के बाद प्रेशर को रिलीज़ करके चेक कर लेंगे कि मटन जो है अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। इन केस मटन में थोड़ी बहुत कसर है तो आप इसको दोबारा से प्रेशर पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मटन है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब आपने मटन को सेपरेट करना है और यखनी को छन्नी की मदद से छान लेंगे, और जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे इनको भी हम निकाल के सेपरेट कर लेंगे, और यखनी को हम आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम हाफ़ ब्राउन कर लेंगे, और हाफ़ ब्राउन करने के बाद इसमें से हम थोड़े से गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे, और इन्हीं प्याज के अंदर बॉईल किया हुआ मटन ऐड करेंगे। मटन को आपने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भूनना है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपका पुलाव टेस्टफुल बनेगा। तो बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला। इतना काफ़ी होगा क्योंकि हमने यखनी में भी मसाले ऐड किए थे। तो 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर स्लाइस में कटा हुआ। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही। दोनों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, और हाई फ्लेम के ऊपर ही आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट करने के बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। 2 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। उसके बाद यखनी ऐड करेंगे 1 लीटर। चावल चूँकि हमारे पास थे 1/2 kg, तो उसके लिए यखनी आपने लेनी है 1 लीटर। 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी के अंदर अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे।
यहाँ पर अहम टिप ये है कि चावल ऐड करने के बाद जस्ट आपने एक दफ़ा हल्के हाथों से चम्मच को चलाना है। ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चावल आपके टूट जाएंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम के ऊपर आपने पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करना है। और सेकंड टिप ये है कि ऊपर से कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही आपने पानी को ड्राई करना है। कवर करेंगे तो स्टीम से चावल ओवर कुक हो जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। और जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर फ्राई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद फॉइल से कवर करेंगे। फॉइल ले लें या कपड़ा ले लें, जो भी चीज़ आपके पास हो उससे आपने कवर करना है। मेन बात यह है कि स्टीम जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। तो फ्लेम को ज़ीरो करके ऊपर से कवर करेंगे 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने चावलों को चम्मच से एक साइड से उठाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और चावल का एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला बना है, क्योंकि हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया है जिससे हमारे जो चावल हैं खिले खिले और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। ये देख सकते हैं आप। और एक भी दाना चावल का टूटा नहीं है। तो करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।